Assalamu alaikum everyone and welcome to the second lecture of Big Bang Plus course. So today we are going to discuss about blogging. What is blogging? What is a blog? Blog is a website जिसके थ्रू हम लोग लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं, उनको डिफरेंट वे में इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। एक ब्लॉग के अंदर हम इमेजेस के थ्रू देते हैं, वीडियोस के थ्रू देते हैं, रिटन कंटेंट के थ्रू देते हैं और डिफरेंट चीजें होती हैं। और ब्लॉग जो होता है, जो हम वेबसाइट बना के उस पर ब्लॉग अपलोड करते हैं, उसे ब्लॉग पोस्ट भी कहा जाता है। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप तो इसको जो है पढ़ लें, इसको आप समझ लें ब्लॉग होता क्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ये तो हो गया ब्लॉग जिन्होंने फ्रीलांसिंग करनी है, ये उनके लिए भी समझना जरूरी है कि ब्लॉग होता क्या है, और जिन्होंने अपना खुद का डेवलप करना है उनके लिए भी समझना जरूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं उनको क्लाइंट जो है वो क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है। नंबर वन, ये मैं मे भी बता रही हूँ, ठीक है, कि ये इन दोनों में से कोई एक चीज तो वो प्रोवाइड करते हैं ही करते हैं, ठीक है। पहली चीज है टाइटल। अगर तो उन्होंने हमें टाइटल दे दिया कि जी ये टाइटल है, आपने इस टाइटल पे ब्लॉग लिखना है, हमारा तो काम उधर ही आसान हो जाता है। क्योंकि अगर तो वो हमें सिर्फ कीवर्ड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड दे दिया फ्रीलांसिंग, तो हमें क्या है कि हमें फ्रीलांसिंग के ऊपर एक अब किलर सा किलर टाइटल हेडलाइन जो होती है ब्लॉग की वो बनानी होगी। दिस इज नॉट अ किलर और दिस इज नॉट अ प्रॉपर हेडलाइन। प्रॉपर है बट किलर वाली प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिखी है सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि या तो सिर्फ कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे और टाइटल हमें बनाना होगा, या तो सिर्फ टाइटल प्रोवाइड कर देंगे और हमें सिर्फ ब्लॉग लिखना होगा। अच्छा, अब इन दोनों सिचुएशन के अलावा आप लोगों के पास एक और सिचुएशन भी आ सकती है। वो क्या हो सकती है कि वो सिर्फ आपको अपनी निच बता दें कि भाई मेरी फ्रीलांसिंग की निच है, आपने इसके ऊपर मुझे पर मंथ इतने ब्लॉग्स लिखकर देने हैं, ठीक है। या फिर पर मंथ या पर वीक आपने इतने ब्लॉग्स लिखकर देने हैं, या फिर एक भी ब्लॉग वो लिखवा रहे हो सकते हैं। पॉसिबल है कि वो आपको कह दें कि जी मेरी वेबसाइट पे ये ब्लॉग्स अपलोड हुए हैं ऑलरेडी इस टॉपिक, मेरी इस निच से रिलेटेड, अब मेरी ये निच है, आपने इसके ऊपर लिखना है। अब उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें हमें कीवर्ड रिसर्च भी करनी होगी और उसमें हमें टाइटल की रिसर्च भी करनी होगी। कीवर्ड रिसर्च को अगर हम देखें तो वो पार्ट आ जाता है एसईओ का, ठीक है। एसईओ क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, एसईओ होता क्या है। लेकिन एसईओ एक बहुत बड़ी चीज है और उसके लिए एक बहुत बड़ा सेपरेट कोर्स होता है जो कि हम लोगों को करना पड़ता है। तो हम इसके अंदर जो कीवर्ड रिसर्च है, जितनी हमें एज अ ब्लॉगर स्टार्टिंग में जरूरत है एज अ फ्रीलांसर बेसिकली, वो मैं आप लोगों को इस कोर्स में सिखाऊंगी, ठीक है। जिन्होंने फ्रीलांसिंग करनी है उनके लिए तो ये परफेक्ट है, उनको एसईओ की कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जो जो एसईओ की मेन चीजें हैं जो कि एक ब्लॉग लिखने के लिए चाहिए होंगी फ्रीलांसर को, नॉट अ वेबसाइट होल्डर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेबसाइट होल्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्रीलांसर जिन्होंने सिर्फ ब्लॉग लिख कर देना है, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है। बट द पर्सन जिसको अपना खुद का ब्लॉग, अपनी खुद की वेबसाइट रन करनी है, उसको पूरी इन डिटेल एसईओ सीखनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको अपनी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करनी है तो आपको एसईओ आनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एसईओ का कोर्स करें, एसईओ को समझें, जिन जिन लोगों को अपना खुद का ब्लॉग जो है वो डेवलप करना है, अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है। अब आते हैं हमें क्लाइंट से क्या क्या चीजें पूछनी है, ठीक है। अगर तो आप फ्रीलांसर हैं तो आपने ये सारी चीजें अपने क्लाइंट से पूछनी है। अगर तो आपका खुद का ब्लॉग है तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में ब्लॉग लिखने से पहले जो है वो कर लेनी है, ठीक है। नंबर वन, वर्ड काउंट। उनसे पूछे कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 300, 500, 700, मतलब आप खुद मत होने चाहिए, उनसे पूछे कितने वर्ड्स होने चाहिए। रिमेंबर, एक चीज में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेटर्स एंड वर्ड्स। सी इज अ लेटर, ये एक सिंगल जो सी है ये लेटर है, बट द कंप्लीट COUNT काउंट, काउंट इज अ वर्ड, ठीक है। तो ये एक वर्ड काउंट हुआ, तो आपने उनसे वर्ड्स पूछने हैं।
सेकंड चीज जो आपने उनसे पूछनी है वो है उनकी टोन। ब्लॉग जब लिखना है उसकी टोन क्या होनी चाहिए। मैं अभी आप लोगों को जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं आप लोगों से कन्वर्सेट कर रही हूँ, मैं आप लोगों से कन्वर्सेशनल टोन है मेरी है, ठीक है। अगर यही चीज मैं आप लोगों को फनी वे में समझाना स्टार्ट कर दूं तो वो एक क्या हो जाएगी, फनी प्लस जॉयफुल टोन, ठीक है। वो एक फनी टोन हो जाएगी कि अगर मैं कुछ भी समझा रही हूँ उससे पहले मैं कोई उससे जोक रिलेट कर रही हूँ, कुछ मजाक कर रही हूँ, तो वो एक फनी टोन हो जाएगी। ये मेन टोन्स होती हैं। जिनका अपना ब्लॉग है उनको आई एम गोइंग टू सजेस्ट टू यूज कन्वर्सेशनल टोन। कन्वर्सेशनल टोन से क्या होता है कि क्लाइंट को ये होता है कि ही और शी इज टॉकिंग टू मी। जो रीडर होता है आपका, बेसिकली नॉट क्लाइंट, या क्लाइंट भी हो सकता है, वो भी मैं आगे समझाती हूँ क्लाइंट कैसे मैं कह रही हूँ। जो आपका रीडर है बेसिकली, जो आपका ब्लॉग पढ़ रहा है, उसको ये होगा कि ये बंदा मुझसे बात करे, कन्वर्सेशन कर रहा है, तो कन्वर्सेशनल टोन रखें। अब जो लोग फ्रीलांसिंग करेंगे, आप लोग अपने क्लाइंट को, आपने ऑब्वियसली अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करना है, बट आप उनको गाइड जरूर करें कि यूज कन्वर्सेशनल टोन, बिकॉज उससे जो है क्लाइंट और आपका एक रिलेशन एक बिल्ड होता है कि एक क्लाइंट को पता होता है कि अच्छा ठीक है, ये बंदा मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे ही से बात कर रहा है। तो अपने क्लाइंट को ये चीज समझाएं कि रीडर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो मानता है या नहीं मानता है वो अलग बात है, बट उनको गाइड करने से क्या होगा, उनकी दो चीजें होंगी। नंबर वन, उनको ये होगा कि ऑल राइट, इस बंदे को इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको ब्लॉगिंग का पता है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपका आपके क्लाइंट के साथ। नंबर टू, वो चीज अगर उस इंसान के लिए काम कर जाती है, ये काम नहीं भी करती है, तो वो जो रिव्यू आपको देता जाएगा उसमें वो मेंशन कर देगा, या उस बेसिस पर वो आपको 5 स्टार देकर जाएगा कि इस बंदे ने मुझे मशवरा दिया। तो क्लाइंट पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है मशवरे का। इट्स नॉट ओनली फॉर द कंटेंट राइटिंग थिंग। जिस जिस बंदे ने फ्रीलांसिंग करनी है वो बंदा अपने क्लाइंट को टिप्स दे, मशवरा दे कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, क्लाइंट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड, टारगेटेड ऑडियंस। उन्होंने क्या ऑडियंस टारगेट करनी है। आप जब एक ब्लॉग लिखते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं या कौन सी ऑडियंस इसको आपको टारगेट करना है, आप कैसे एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। आप नहीं लिख सकते हैं, राइट। टारगेट ऑडियंस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कुछ इसके अंदर ज्यादा नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि एज, प्रोफेशन और इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट उनके क्या हैं, डिफरेंट इस टाइप की चीजें, या फिर डायरेक्ट यही पूछना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस जो है वो अपनी क्लाइंट से आप पूछ लें। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्यों जानना जरूरी है क्लाइंट का, वो मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे चलकर बताऊंगी कि क्यों कॉम्पिटिटर का जानना जरूरी है। एंड ऑब्वियसली जो अपना ब्लॉग रन करें उनको तो पता ही होता है कि उनको कॉम्पिटिटर क्या है, तो अपने क्लाइंट से पूछेंगे कौन कॉम्पिटिटर है, उनकी वेबसाइट का लिंक ले लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए। मैं आगे जाकर समझाती हूँ क्यों। अब आ जाते हैं पर्पस ऑफ दैट ब्लॉग। हर ब्लॉग के डिफरेंट पर्पस होते हैं लिखने के, ठीक है। नंबर वन, सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल करना है अपना फ्रीलांसिंग का कोर्स, ठीक है। क्लाइंट से पूछेंगे आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी क्लाइंट हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि जी मुझे अपना फ्रीलांसिंग का मेरा कोर्स है और मुझे उसको सेल करना है, यहाँ पे मेरी ई बुक है फ्रीलांसिंग की, मुझे उसको सेल करना है। अब आपको पता चल गया कि ओके, मैंने जो क्लाइंट को जो मैंने ब्लॉग लिखकर देना है वो ऐसा हो कि उस वेबसाइट का रीडर वो जो प्रोडक्ट है उसको खरीदे। पिच करना है आपने बेसिकली रीडर को, ठीक है। आपको पता चल गया कि मैंने ऐसी ब्लॉग पोस्ट जिसमें मैं पिच करूं, मतलब मैं फ्रीलांसिंग की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं और उसके बाद मैं उसको कह दूं कि जी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए बुक ले लें, कोर्स ले लें।
इस टाइप की चीज। सेकंड आता है अर्निंग थ्रू एडसेंस। अगर आप लोगों ने कोर्स आउटलाइन कोर्स में नॉन से पहले देखी हो, तो उसके अंदर मैंने सेपरेटली एक जगह मेंशन किया हुआ है रोड टू एडसेंस अर्निंग। इसको मैं अभी इन डिटेल टच नहीं करूंगी, इसको मैं इन डिटेल टच करूंगी अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। इसका भी मैं सिर्फ बेसिक आपको बता देती हूँ। एडसेंस है एक एड नेटवर्क कंपनी बाय गूगल। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं तो एडसेंस क्लाइंट की आपकी वेबसाइट पे या आपकी खुद की वेबसाइट है उसके ऊपर वो आपको रिक्वेस्ट भेजनी होती है, उसके बाद वो अप्रूव हो जाता है जब, तो आपकी वेबसाइट्स पर ना कॉर्नर पर या फिर टॉप पर कहीं पर ना एड्स शो होते हैं। अगर कोई उस एड के ऊपर क्लिक करता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीपीसी डिस्कस किया था, तो जो क्लिक करेगा उसके आपको पैसे मिल जाएंगे सीपीसी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल सीपीसी है $2, तो एक बंदा क्लिक करेगा $2, दो बंदे क्लिक करेंगे $4। तो अगर आपने अर्निंग थ्रू एडसेंस वाला करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, पहले में आपको क्लाइंट को पिच करना है, दूसरे में आपको इतना अच्छा इंफॉर्मेशनल ब्लॉग लिखना है कि लोग उस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम रहे ताकि उनकी नजर उन एड्स पे पड़े, वो उन एड्स में भी इंटरेस्टेड है। ठीक है। थर्ड आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप में से बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते होंगे, या जो नहीं जानते हैं उन्होंने कभी ना कभी अमेजोन एफिलिएट्स का जरूर सुना होगा। वैसे तो अमेजोन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल हम उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट है, हैंड सैनिटाइजर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर है। अब वो एक सेलर सेल कर रहा है अमेजोन के ऊपर, तो उन्होंने आपको एक लिंक दे दिया है कि अगर कोई बंदा इस लिंक पर क्लिक कर कर हमारे प्रोडक्ट को आकर खरीदता है ना, तो आपको कमीशन मिल जाएगी, आपको इतने परसेंट, 2%, 10%, 20% इस प्रोडक्ट का मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है 3000 का, जैसे 5000 का, तो आपको उसके अंदर से 200 मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। वो एक अमाउंट जो है आपकी फिक्स कर देते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि फिर अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर उस लिंक को ऐड कर देते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग की जो ब्लॉग पोस्ट है उसको लिखने का क्या है, मैं भी आपको साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ, अगर आपने इन चारों ब्लॉग पोस्ट को लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है। एफिलिएट मार्केटिंग की जब आपने लिखनी है तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके उसको एक्सप्लेन करें, और उसके बाद कह दें कि मैं रिकमेंड करता हूँ ये जगह है जहाँ से आप ले सकते हैं, ये जगह है, अमेजोन का ये स्टोर है जिससे आप ले लें, ऑथेंटिक है, ये बहुत अच्छा देते हैं, और इस तरह से कर कर उस अमेजोन के लिंक को, एफिलिएट लिंक को आप देखें। फोर्थ, गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग को भी हम लोग इन डिटेल, इनमें से दो चीजें हैं जिनको हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स, अर्निंग थ्रू एडसेंस एंड गेस्ट ब्लॉगिंग। इसलिए इन दोनों का मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा बताया है क्योंकि इनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। गेस्ट ब्लॉगिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग चले इस तरह करते हैं कि हम जो अपने इसके ऊपर एक अलग से जो हम लोग लेक्चर बनाने वाले हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग हम उसी में डिस्कस करते हैं। मैं सब थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। गेस्ट ब्लॉगिंग ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं पोस्ट करते हैं, आप किसी दूसरे अपनी निच से रिलेटेडली किसी दूसरे की वेबसाइट पर कुछ पोस्ट करते हैं, और उससे आप ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं अपनी खुद की वेबसाइट पर, ठीक है। कुछ वेबसाइट होती हैं जो सिर्फ गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर ही बनी हुई होती हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि क्या करती हैं, जब आपकी भी वेबसाइट मतलब बहुत अच्छी हो जाए, उस पर अच्छे खासे विजिटर्स आना स्टार्ट होने पर मंथ, तो आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉगिंग के साथ साथ गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट भी बना सकते हैं। वो किस तरह से कि आपके पास कोई बंदा आता है, उसका भी स्टार्ट है, अभी आपकी निच के अंदर जो लोग बहुत सक्सेसफुल है, आप भी उनके पास जाकर कह सकते हैं कि आप अपने ब्लॉग पर हमारी ये छोटी सी ब्लॉग पोस्ट डाल दें, और उधर नीचे लिख दें रिटन बाय दिस, और हमारे ब्लॉग का लिंक दे दें, तो वो ऑब्वियसली आपके वो लोग आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। जो फ्री गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स हैं जो बनी ही इस काम के लिए, वो आपसे पैसे नहीं लेती हैं, बट जो आपकी निच में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं आपकी निच से रिलेटेड, वो आपसे पैसे लेंगी। आप आपका एक ब्लॉग उनकी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे और उधर से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट होगी, ठीक है। तो अगर तो आपका क्लाइंट लिखवाना चाह रहा है ऐसी पोस्ट
जो वो किसी और की वेबसाइट पे पोस्ट करे, तो आपने उस टाइम ये माइंड में रखना है कि मैंने यहाँ से डाइवर्ट करनी है ट्रैफिक क्लाइंट की वेबसाइट पे, तो उस हिसाब से आप ब्लॉग लिखें, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक टर्म कल से बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ, एसईओ एसईओ एसईओ। अभी मैंने पिछली साइड में भी जब मैंने बात की कीवर्ड की, तो मैंने बोला कि एसईओ वो लोग सीखें जो उन्होंने पूरे एसईओ सीखे, जिन्होंने ब्लॉग रन करना है, बट वो ना सीखे जिन्होंने फ्रीलांसिंग करनी है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च ब्लॉगिंग में आती है, हम उसको थोड़ा सा टच कर लेंगे। एसईओ है क्या? एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड ये बेसिकली हमारी जो वेबसाइट होती है, हमने कोई वर्ड, मैंने जिस तरह से कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जब हम कोई वर्ड सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो वो वर्ड जो है दैट इज बेसिकली कीवर्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने सर्च कर लिया है फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये तो मैं बता चुकी हूँ कि जी जिन लोगों ने एड्स लगाई हुई होती हैं, उनका एड जो गूगल को पैसे देते हैं और कहते हैं कि जो भी बंदा ये वर्ड, ये कीवर्ड सर्च करे, हमारी वेबसाइट उसके अंदर रैंक हो ही हो, तो ये उनके साथ ऐड लिख देते हैं। अब ये है www.freelancer.pk। ये freelancer.pk जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, ये वो है, इसलिए ये रैंक हो रही है। हम इसको नहीं देखते हैं, हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं flexjob.com को। ये वेबसाइट अगर देखा जाए ना, तो ये नंबर 1 पर रैंक करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, ये इसलिए टॉप पे रैंक करी, और इन सब ने तो वैसे ही पैसे दिए हैं। तो हम flexjob.pk को, सॉरी .com को अगर देख लेते हैं, ये क्यों है नंबर 1 पे, आप लोगों को क्यों है नंबर 2 पे, आप लोगों को क्यों लगता है नंबर 2 पे? इसने अपनी वेबसाइट की एसईओ की है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जो कर कर आप लोग अपनी वेबसाइट को, जो भी आपने, जिस भी कीवर्ड के ऊपर आपने अपना ब्लॉग लिखा है, आप उसको गूगल के सर्च के ऊपर जो है वो रैंक कर सकते हैं। अगर हम क्या बोलते हैं, गूगल पेज, गूगल का पेज 1 गूगल के पेज पे 2 पे रैंक करें, 3 पे रैंक करें, ये गूगल का पेज 1 गूगल का पेज 2 गूगल का पेज 3 नहीं होता है। इसको सर्प कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्प। सर्प क्या होता है, इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सर्प क्या होता है? सर्प, सर्प इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP 1, SERP 2, SERP 3. You are not going to say it Google का पेज 1 Google का पेज 2, ठीक है। तो ये SERP नंबर 1 पे इसलिए SERP 1 पर नंबर 1 पे इसलिए रैंक हो रहा है बिकॉज इसने अपनी वेबसाइट की एसईओ की, या जो भी नीचे वेबसाइट जिन सब ने एसईओ की है। एसईओ के लिए एक बिल्कुल सेपरेट कोर्स होता है जो हमें चाहिए होता है करने के लिए। ये बिल्कुल इतना वो नहीं है कि आप इसको थोड़े से टाइम में सीख जाएं, ये एक लंबा कोर्स होता है। और एसईओ एक ये भी चीज है कि इससे आप अनपेड ट्रैफिक आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लाकर सेल्स कर सकते हैं, क्योंकि एसईओ एक पेड प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ आपकी टेक्निक्स के ऊपर है, और आपको जब आप सीखेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब एसईओ बात आ जाती है कि जी हम सीखें कहाँ से, क्योंकि मेरा जो कोर्स है उसके अंदर हम बिल्कुल इन डिटेल एसईओ नहीं सीखेंगे। जो कि एक बेसिक एसईओ होती है, जो कि एक ब्लॉग लिखते वक्त आपको जरूरत हो, थोड़ा बहुत वो चीजें मैं बताऊंगी, जो कि एक फ्रीलांसर को बेसिकली ब्लॉग लिखते वक्त जरूरत है, बट जिन्होंने खुद की वेबसाइट रन करनी है उनको एसईओ सीखनी पड़ेगी। और वन मोर थिंग, ये मत समझे कि जो हम फ्रीलांसर्स हैं, जो फ्रीलांसिंग करनी है स्किल सीखकर हम एसईओ ना सीखें। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आप जरूर सीखें, उसके दो फायदे हैं। एक तो आप अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज में एसईओ की सर्विस को भी इंक्लूड करके सेल कर सकते हैं। नंबर 2, आप इतना अच्छा ब्लॉग लिख तो रहे हैं, तो क्यों ना आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं और उस पर ब्लॉगिंग करें और एसईओ भी करें, राइट। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एसईओ की दो टाइप्स के ऊपर। नंबर 1 इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड नंबर 2 इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन।
ऑफ पेज तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर, सॉरी इस कोर्स के अंदर उतना कवर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बल्कि नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज है जो हम कवर करेंगे उसकी, लेकिन ऑन पेज की जितनी जरूरत है उसको हम कवर करेंगे। ऑन पेज बेसिकली है क्या? ऑन पेज ये है कि जो आप लोगों ने काम करना होता है ब्लॉग लिखते वक्त या ब्लॉग लिखने से पहले, ठीक है, ब्लॉग लिखने के बाद जो चीजें होती हैं बैक एंड पर, उसको एसईओ, ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज वो होती है जो आपकी वेबसाइट के पेज पर हो, या जो आपका काम स्टार्ट ब्लॉग लिखने से पहले की मेहनत सारी जो होती है और जो हम सारे टेक्निक स्ट्रैटेजीज करते हैं उसको ऑन पेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इस बात के ऊपर कि हम लोगों का जो गूगल का पेज होता है ना, हम उसे क्या बुलाते हैं? गूगल पेज 1, गूगल पेज 2, गूगल का पेज 3। हमारा ब्लॉग इस पेज पे रैंक हो रहा है उस पे। वो पेज नहीं होता है, वो सर्प होता है, उसे कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर्प 1 पे है, सर्प 2 पे है। आप लोगों ने ये कहना है कि हमारा जो है वो गूगल पेज 1 गूगल पेज 2 पे नहीं है, हमारा सर्प 1 सर्प 2 सर्प 3 के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब एसईओ हम लोग जो ऑन पेज के ऑब्वियसली कवर कर रहे हैं। अगर तो आप फ्रीलांस राइटिंग करने वाले हैं आगे जाकर, तो इस कोर्स में जितना मैं एसईओ का सिखा रही हूँ दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। आपको जरूरत नहीं है दैट यू डोंट नीड टू लर्न एसईओ इन द निटिक-ग्रिटीज और सब कुछ। मगर अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा है। आप क्या कर सकते हैं कि आप फाइवर के अकाउंट पे एसईओ की सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। ब्लॉग के साथ ही एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए एसईओ की सर्विसेज जो है वो अच्छे से सेल की जा सकती हैं। और जिन लोगों ने अपना खुद का ब्लॉग रन करना है वो लोग भी जो हैं वो कर सकते हैं। उन लोगों के लिए तो बल्कि मस्ट है एसईओ सीखना। अब एसईओ की रिसोर्सेज कहाँ से लें? अच्छा, एसईओ जो स्किल है ना वो बहुत वास्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, और वो बहुत प्रीमियम नॉलेज होता है, ठीक है। अगर मैं पेड रिसोर्सेज की बात करूं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इवन हमारा भी एसईओ का एक अपना कोर्स है, वो भी पेड है। बट बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम फ्री करना चाह रहे होंगे, जो इस टाइम पेड जो है वो स्टार्टिंग में नहीं करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है, मुझे गूगल पे जाने दें। आप लोगों को याद होगा कल हम लोगों ने जी सर्च किया था उबर सजेस्ट। वो उबर सजेस्ट जो है ना वो एक बंदे का है जिसका नाम है जी नील पटेल। नील पटेल, आपने गूगल पे जाना है, नील पटेल लिखना है, पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये बंदा आपको एसईओ सिखाएगा। एंड ये बंदे जो हैं, अब बहुत सारे और फ्री रिसोर्सेज भी हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करें वो बाकी नहीं करें, बाकी वो अपने प्रीमियम कोर्सेज में करें। ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज आपको एक प्रीमियम कोर्स में मिल सकती है वो आपको एक फ्री कोर्स में नहीं मिल सकती है। तो हम इनसे एक्सपेक्ट करें, बट उतना ज्यादा ना करें, ज्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेशन ना कर लें, ठीक है। आपने इनकी वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पर ना मैंने इनका एक दफा कोर्स देखा था एससीओ से रिलेटेड, ठीक है। ये स्क्रॉल डाउन करें, ट्रेनिंग के ऊपर आए, और यहाँ पर एक एससीओ अनलॉक्ड के नाम से ना एक ट्रेनिंग होगी, बिल्कुल हियर यू गो। ये है जी एससीओ अनलॉक के नाम से ट्रेनिंग। इसको आप ओपन करेंगे, वीक 1 के लेक्चर्स, नीचे चीट शीट्स और कुछ वर्कशीट्स, ये सब कुछ प्रोवाइडेड है। इस तरह से वेबसाइट के ऊपर भी कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहें इनसे सीख लें, अदरवाइज ये आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग, अच्छा सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब ये जो नील पटेल की वेबसाइट है ना, इसके ऊपर क्या है कि ये बंदा ब्लॉग्स भी लिख रहा है, ये इसी वेबसाइट के थ्रू अपनी ट्रेनिंग भी सेल कर, मतलब फ्री ट्रेनिंग्स भी हैं और पेड भी हैं, और थर्ड इसी उसके थ्रू अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है ना, वो क्या कर सकते हैं कि वो एक पेज पे अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं, एक पे अपना ब्लॉग्स लिख सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने, मैंने आपको दिखाया था पेज के एंड पर दिए हुए थे पेजेस। अब ये क्या कर रहे हैं कि जी एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमारा, हमसे एसईओ करा लें नील पटेल की टीम से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट बनाए हुए, कॉन्टैक्ट, कंसल्टिंग, टूल्स, ठीक है, ट्रेनिंग, प्राइसिंग, ब्लॉग,
तो ये सारी चीजें, ठीक है, वो इसी वेबसाइट के थ्रू ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी सेल आउट कर रहे हैं, अपने टूल्स को भी कर रहे हैं। इस टाइप की सारी चीजें जो हैं वो एक ही वेबसाइट के अंदर रहते हुए की जा रही हैं एंड की जा सकती भी हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं, हो गया हमने नील पटेल की बात कर ली है। अब हम लोग चलते हैं, मैं गूगल पर जाती हूँ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्रीलांसिंग। बता चुकी हूँ मैं ये बात ऑलरेडी कि जो एड 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 है ये तो पेड है। इन्होंने गूगल को पैसे दिए हैं कि अगर कोई फ्रीलांसिंग सर्च करता है तो हमारा ब्लॉग तो रैंक होना ही होना चाहिए हर हालत में। बट ये लोग एसईओ के थ्रू रैंक नहीं है, जो एसईओ के लिए रैंक है। जो फ्रीलांसर डॉट पीके को मैं नहीं कहती कि ये ना एसईओ की वजह से रैंक है, वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये एक फ्रीलांसर मार्केट प्लेस है तो इसने तो रैंक होना ही होना है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अपवर्क गुरु वगैरह भी ना हो रहे होंगे, बेशक देखें। अब अपवर्क में तो फ्रीलांसिंग का वो नहीं, यहाँ पर फ्रीलांस जॉब्स है, ठीक है। बट अपवर्क क्यों रैंक हो रही है इसके अंदर, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग साइट है। अगर मैं एसईओ के अकॉर्डिंग देखूं तो जो पहला सर्च रिजल्ट है ना वो फ्लेक्स जॉब्स वालों का बनता है और सेकंड इनका फ्रीलांसिंग डॉट स्कूल वालों का। तो पहला जो एसईओ के अकॉर्डिंग रिजल्ट है वो फ्लेक्स जॉब्स है, फ्रीलांसर डॉट पीके नहीं है, क्योंकि वो तो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, इससे वो रैंक हुई भी है। हम इस वेबसाइट को खोल लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज ऑन पेज एसईओ की क्या आती है, कीवर्ड। अब ये हमने फ्रीलांसिंग सर्च किया तो ये इसके ऊपर रैंक हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इन्होंने जो ब्लॉग लिखा है उसमें इन्होंने अपना जो कीवर्ड टारगेट किया है वो इन्होंने किया है फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कि हमने कीवर्ड को सिलेक्ट कैसे करना है, कीवर्ड ढूंढना कैसे है, ठीक है। ये बात मैं बता चुकी हूँ कि या तो वो आपको टाइटल दे देंगे और हमने सिर्फ ब्लॉग लिखना है, सारा मसला हल। या तो कीवर्ड दे देंगे और हमने टाइटल बनाना है, या तो निच दे देंगे और हमने खुद ढूंढना है। मैंने जो आप लोगों को एप्लीकेशन जो है वो बताई थी, टूल्स ऐप वाली, आप सबको आई एम श्योर वो याद होगी कल के लेक्चर से। अच्छा, उसका नाम ना चेंज हो गया, अभी ये कल ही इसकी रात को कुछ टाइम पहले ही इसकी अपडेट आई है। टूल्स ऐप नहीं है, इसका नाम अब हो गया है रैंकियस समथिंग, ठीक है। मुझे अभी इसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद तो मैं इसको यस यस हियर यू गो, रैंकियस। रैंकियस या रैंकियस जो भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो। बट मुझे बस इतना पता है कि जी वेबसाइट का नाम चेंज हो गया, तो आप सब भी परेशान मत होइएगा कि वेबसाइट को क्या हुआ है, बस नाम चेंज हो गया, ये चीज मैं बता दूं। अच्छा जी, ये हम लोगों का जो प्लान था कि हमने खरीदा था, अगर आप लोगों ने नहीं भी लेना है ना जी ऑल इन वन वाला प्लान, मत लें, मैं नहीं फोर्स करूंगी, मगर एचरेफ ले लें, क्योंकि हम इस ट्रेनिंग में भी सिर्फ एचरेफ यूज करने वाले हैं। नील पटेल का ओवरसीडेक्स अच्छा है मगर बहुत कम फ्री सर्चेज हैं, और मैं उसके पेड वर्जन को इतना रिकमेंड करती, मैंने कुछ टाइम उसका ट्राई करने के लिए यूज जरूर किया था कि मैं देखूं। मुझे कुछ टाइम तक 1 डेढ़ महीने तक उसकी अच्छी आई है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे कि जी नील पटेल का ओवरसीडेक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बट मुझे 2 महीने के बाद उसका जो साइट ऑडिट होता है ना, जिसके अंदर पूरी साइट की ऑडिट आ जाती है, उसमें ना मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वो इश्यूज कुछ बता रहा था फिर कुछ वही बता रहा था, तो बहुत कंफ्यूजिंग था, तो उसके बाद देन आई मूव टू एचएफ। अच्छा जी, अभी हम टूल्स की बातें नहीं करते, हम सीधा कीवर्ड की तरफ चलते हैं, एक्सेस एचएफ एंड क्लिक हियर टू एक्सेस एचएफ। अगर हम एचएफ की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी साइट एक्सप्लोरर। साइट एक्सप्लोरर क्या है कि आप लोग यहाँ पर अपने किसी क्लाइंट के, आपके क्लाइंट के कॉम्पिटिटर, या अगर आपका अपना ब्लॉग है तो आपके अपने कॉम्पिटिटर का डोमेन नेम डालेंगे तो आपको यहाँ पर उनकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग ना flexjobs.com को ही ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इनका लिंक कॉपी किया, मैं साइट एक्सप्लोरर पर गई, मैंने डाला और मैंने इसको एंटर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मुझे एचरेफ की सबके थ्रू सब कुछ शो हो जाएगा
कि एचरेफ के अंदर इसका कितना रैंक है। इट्स वेरी नाइस यार, 7,000 नॉट बैड। उसके बाद उनका डोमेन अथॉरिटी क्या है, यूआरएल का स्कोर क्या है, जो है डोमेन अथॉरिटी 82 है, बहुत अच्छी है। बैकलिंक्स 724 है। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं, इससे भी आप लोग कंफ्यूज होंगे। बैकलिंक्स जो है उनका थोड़ा सा जो है मैं अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करूंगी थोड़ा सा। बट अगर ये सब आप लोगों को निटी-ग्रिटी जाननी है, गो टू नील पटेल यूट्यूब चैनल। ये तो मैं बताना ही भूल गई कि जो नील पटेल का यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर बैकलिंक्स की प्रॉपर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, पूरा एसईओ का। नील पटेल वीडियोस यूट्यूब, ठीक है। अच्छा जी, अभी नील पटेल को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे करें। ये नील पटेल गया साइड पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एचएस की, जहाँ पर पूरी आपको साइट की डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद दूसरा आता है आपका कीवर्ड एक्सप्लोरर, बाद में देखते हैं, पहले कंटेंट एक्सप्लोरर। कंटेंट एक्सप्लोरर क्या है कि मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डालती हूँ ना, इससे होगा ये कि उसके अंदर जो भी कंटेंट गूगल के ऊपर रैंक हो रहा होगा, वो सारा कंटेंट एचरस मेरे सामने ले आएगा कि ये कंटेंट है जो गूगल के ऊपर ना इस कीवर्ड से रैंक हो रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कीवर्ड एक्सप्लोरर। ओके, ये ओपन हो रहा है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास क्लाइंट आता है, मुझे क्लाइंट कहता है कि मेरी ना जो निच है वो है फ्रीलांसिंग। अब आपने मुझे जो है वो देना है, कीवर्ड्स आपने खुद ही ढूंढना है। अब हमने जैसे पिछले लेक्चर में बात की थी कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कीवर्ड के लिए, वो होती हैं सीपीसी, सर्च वॉल्यूम, और उसका जो सॉरी, मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ है, इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ जो है वो बेयर करना पड़ेगा इस लेक्चर में जी। तो कीवर्ड डिफिकल्टी, सीपीसी और वॉल्यूम जो होता है कीवर्ड का, वो देखना होता है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा कीवर्ड आप गूगल के भी चेक कर सकते हैं, इससे यूट्यूब के भी, अमेजोन के, बिंग के, याहू के, या ऐसे और बहुत सारे और हैं जिनके आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ डाल दिया है जी फ्रीलांसिंग। हमें क्लाइंट ने कह दिया है मेरी नीचे ऑनलाइन अर्निंग या मेरी नीचे फ्रीलांसिंग। अब हम लोग देखें तो ये कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, सुपर हार्ड, 83 आउट ऑफ 100 इज वेरी 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली अब ये नहीं हम कर सकते, इन दोनों को तो छोड़ ही दें अभी। जब कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी हाई है तो हम आगे तो कुछ देखेंगे ही नहीं। हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने जाना है सर्च सजेशंस के ऊपर, ये लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर सर्च सजेशंस में जाने के बाद हमें ना सबसे पहले आप लोग ना वॉल्यूम को छोड़ के आप लोग देखें केडी। केडी किसका काम है, स्क्रॉल करते जाएं। अच्छा, अभी क्या है ना कि स्टार्टिंग में जितना कम हो उतना बेहतर है। स्टार्टिंग में क्या, आगे जाकर भी गाइस आप लोग जितना कम रखें केडी कीवर्ड डिफिकल्टी, उतना अच्छा है। अच्छा, आपका जो क्लाइंट है ना, स्टार्टिंग में उनको गाइड करें कि सीपीसी जो है ना, वो अगर कम भी होता है ना तो इट्स ओके, आपका कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ना वो मैटर करनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो गूगल एडसेंस या किसी भी एड नेटवर्क से आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं होती है, तो सीपीसी जो है वो मैटर करता ही नहीं है स्टार्टिंग में ना। लेकिन आप फिर भी अपने क्लाइंट्स को गाइड करें कि सीपीसी कम होना चाहिए, और ऑब्वियसली जिनकी गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है साइट, वो क्लाइंट तो आपको खुद रिक्वायरमेंट बताएंगे जी कि सीपीसी इतना होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सीपीसी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये जो भी मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च सिखा रही हूँ ना, इससे आप लोग फाइवर पे एक और गिग बना सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के नाम से, और आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करके दे सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, हम लोग जहाँ कोशिश करते हैं कि हम लोग को जितना कम से कम और अच्छा मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो चाह रही हूँ कि फॉर द टाइम बिंग हम इधर से ही कोई भी यहाँ सिलेक्ट कर लें, ताकि अच्छा ओके, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। अच्छा, अभी इसका केडी काफी ज्यादा है, ये देखें। पर अभी मैं करूंगी क्या कि मैं इस कीवर्ड के, एक कीवर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसी के सर्च सजेशन में जाके देखती हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा मिल जाता है, ठीक है।
ओके। वेबसाइट्स ढूंढना पड़ेगा ये हमें, ठीक है, ये इतना कोई जल्दी से आसानी से नहीं मिल जाता है, इसलिए मैं भी अभी ढूंढ रही हूँ। मैंने पहले रिसर्च नहीं की थी ताकि मैं आप लोगों के सामने करूँ, ताकि आप लोगों को भी जो है वो पता चले कि किस तरह से करना है, ठीक है। जितना कम हो सके उतना हमारे लिए जो है ना वो बेटर है। अच्छा, यहाँ से ना आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फिल्टर भी लगा सकते हैं कि मिनिमम ना केडी इतना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ढूंढेंगे अभी हम कीवर्ड रिसर्च में ना अच्छा खासा टाइम लगता है। अच्छा, मैं ऐसा कर रही हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग गाइस, जस्ट टू मेक इट इजी एंड सबके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम ये चीज ले जाएगी हमारा। um, आप लोगों को समझ आ गई है होपफुली कि किस तरह से ढूंढना है। ओके, एक मिनट, हम ना खुद से भी यहाँ पर ना चीजें ऐड कर सकते हैं, वो हम करके देख लेते हैं। खुद से भी कीवर्ड्स बनाकर, ओके, इट्स वेरी हार्ड। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग ढूंढ लेते हैं। अच्छा जी, मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं अभी वीडियो पॉज कर दूं ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम, ये जो नहीं, आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को भी पता चले कि क्या चीज किस तरह से करनी है। ओके, दिस इज अ गुड कीवर्ड। कीवर्ड डिफिकल्टी 28 है, मीडियम है, कोशिश करें लो टू मीडियम रखें। अब देखें, मुझे कीवर्ड मिल गया, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है बट कीवर्ड आपको मिल गया। आप अपना स्निप सर्च करें, सर्च सजेशंस के अंदर जाएं, वहां पर आप जो है डिफरेंट फिल्टर यूज कर सकते हैं, उधर से ही आपको क्या पता और अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएं, ठीक है, यहाँ से कीवर्ड्स देख लें और यहाँ से और आप लोगों को आइडियाज मिल जाएंगे। जैसे मुझे ये एक मिल गया, बेस्ट फ्रीलांस वेबसाइट्स फॉर बिगिनर्स। अब इनका मीडियम जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी मीडियम है, लो और मीडियम दोनों सही है। स्टार्टिंग में कोशिश करने लो मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है नो प्रॉब्लम, मीडियम भी ठीक है। दूसरा आपका वॉल्यूम 500 इट्स गुड, पर मंथ 500, ये इसकी सर्चेज हैं। अब सीपीसी काफी अच्छा है। बहुत रेयर केसेस में होता है ये कि ना हमारे पास ना कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और सीपीसी अच्छा मिल जाए। ना जब कीवर्ड डिफिकल्टी कम होती है ना तो होता क्या है कि सीपीसी भी ना हमारा गिर जाता है, वो भी कम हो जाता है, ये एक है ऐसी चीज, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा कीवर्ड हो गया है फाइनलाइज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑन पेज की दूसरी उसके ऊपर, कीवर्ड के बाद का स्टेप। मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले कहा कि कॉम्पिटिटर जो है ना अपना या अपने क्लाइंट का, वो क्लाइंट से पूछें, क्लाइंट से लेकर उसको रखें अपने पास, क्योंकि हमें उसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो अब ये वो स्टेप है जहां हमें कॉम्पिटिटर की साइट जो है उसका लिंक चाहिए। अच्छा, अगर तो कॉम्पिटिटर आप लोगों को नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा फर्स्ट रिजल्ट फॉर पेरेंट टॉपिक, तो इसको ओपन करना है, ठीक है। बट अगर क्लाइंट ने आपको कॉम्पिटिटर दिया है ना तो आप लोग उसी को देखें, कोशिश करें कि वही आप कर सकें। अच्छा जी, अब ये हमने इनका ब्लॉग खोल लिया जो कि रैंक करे नंबर 1 पे इस कीवर्ड के लिए। उन्होंने लिखा हुआ 15 बेस्ट फ्रीलांस वेबसाइट्स फॉर बिगिनर्स, और ये इनका जो है मेन हेडलाइन है, मेन टाइटल है, ठीक है। किलर हेडलाइन कैसे लिखनी है वो भी मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगी। अब अगर हम इस ब्लॉग को थोड़ा सा देखें तो इसके अंदर ये एक ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है और बाकी सारे साइज में कम है। ये क्या है, ये हेडिंग है, ये हमारी मेन हेडिंग है, और ये हमारा H2 है। इनको हम क्या बुलाते हैं, जो फर्स्ट हेडिंग होती है, जो हेडलाइन होती है, उसको हम बुलाते हैं H1, और जो उसके बाद होती हैं उनको हम बुलाते हैं H2 भी होती हैं, H3 भी होती हैं, H4 भी होती हैं, H5 भी होती हैं।
मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि H2 और H3 यूज कर लें, ठीक है, बट H4 ना यूज करें। H2 और H3 का साइज जो होता है ना वो एक मिनिमल होता है, इतना कि दिख जाता है, बट 4 और 5 हेडिंग नहीं लगते हैं। हमने जब पेज में कोई हेडिंग डालनी है ना, सब हेडिंग बेसिकली, तो हम उसको H2 और H3 कहते हैं। अब वो डालनी जरूरी होती हैं, और हम लोगों ने जितनी कोशिश करें, जितना आपके कॉम्पिटिटर ने डाली है उससे ज्यादा आप डालें, ठीक है, उससे ज्यादा आप हेडलाइंस डालें, हेडिंग्स जो हैं। क्लाइंट ने, आपके कॉम्पिटिटर ने जितनी इमेजेस डाली हुई हैं उससे ज्यादा इमेजेस डालें, जितने इन्फोग्राफिक्स डालेंगे उतने ज्यादा इन्फोग्राफिक्स डालें, जितने वर्ड्स का ब्लॉग लिखा हुआ कोशिश करें उससे ज्यादा का लिखें। क्वालिटी कंटेंट लिखना है, ये ना हो कि क्लाइंट कॉम्पिटिटर के से ज्यादा लिखने के चक्कर में आप लोग जो हैं वो अजीब कंटेंट लिख दें जिसमें कोई इंफॉर्मेशन ना हो, रिपीटेटिव वही सारी इंफॉर्मेशन आप रिपीट करे जा रहे हो, वो नहीं करना है। आप लोगों ने क्वालिटी कंटेंट लिखना है। अगर कॉम्पिटिटर से ज्यादा वर्ड्स का नहीं लिख सकते, उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लीव इट। अजीब चीजें नहीं लिखनी है, क्वालिटी कंटेंट लिखना है, ठीक है। हमने अपने कॉम्पिटिटर के ब्लॉग का पूरा एनालिसिस करना है, उन्होंने क्या क्या किस किस तरह से किया हुआ है, ऑन पेज में उन्होंने क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, हमने भी वो रखी है। ब्लॉग में एक आप इंफोग्राफिक्स ऐड करते हैं, वीडियोस ऐड करते हैं, और आप इमेजेस ऐड करते हैं। अब इंफोग्राफिक्स को मैं टच नहीं करूंगी, वो आप गूगल पे जाके सर्च करें, आपको समझ आ जाएगी। अब जिन लोगों ने तो अपना खुद की ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, आप लोगों ने वीडियोस इस तरह से यूट्यूब पे फाइंड करनी है। सिंपली यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके लिखें, फॉर एग्जांपल मेरा टाइटल है बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स फॉर बिगिनर्स, इसी को अगर हम ले लेते हैं तो मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर जाकर लिख देती हूँ बेस्ट फ्रीलांसिंग, ओके ओके, दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो, वेबसाइट्स फॉर बिगिनर्स। अब यहाँ पर जो वीडियो आएगी ना, ठीक है, ये देखें इतनी सारी वीडियोस हैं, इनमें से कौन सी भी आपको अच्छी लगे आप उसका लिंक कॉपी करें और उसको अपनी वर्डप्रेस की साइट में या जौन सी भी साइट है उसमें एम्बेड कर दें। अब आपने जो है यूट्यूब की वीडियो हो गई, अब आते हैं इमेजेस के ऊपर। यार इमेजेस फाइंड करना ना कोई मुश्किल का काम नहीं है। इमेजेस में फाइंड करना बताऊं उससे पहले के मैं फ्रीलांसर्स को एक टिप दे दूं यहाँ पर। इमेजेस फाइंड करना और यूट्यूब की वीडियो फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इमेजेस ना लोगों के लिए फाइंड करना बड़ी बात है, मगर अभी जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग अपने क्लाइंट्स को बोलें कि मैं ब्लॉग तो लिख कर दूंगा ही दूंगा या दूंगी ही दूंगी, साथ में आई विल प्रोवाइड यू इमेजेस फॉर योर ब्लॉग एंड आई विल प्रोवाइड यू द रेलेवेंट यूट्यूब वीडियो। अब इमेजेस ना 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको करने में। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉम्पिटिटर ने 5 इमेजेस, 6 इमेजेस, 7 इमेजेस लगाई हुई है ना, आप क्या करें जी, canva.com पे जाएं। इसकी पिछले मैंने लेक्चर में बात की थी, पेड वर्जन इसका सिर्फ 2000 समथिंग का है, वो ले लेंगे, जिंदगी आपकी बहुत सुकून की हो जाएगी, मेरी तो हो गई है। यहाँ पर आप लोग, मैं ना इतना पेज ऐड कर लूं, यहाँ पर आप लोगों के लिए लिटरली आई एम टेलिंग यू कोई भी बड़ी बात नहीं है। जाए, यहाँ पर आप लोग लिखें फ्रीलांसिंग, बल्कि यहाँ ना जाएं, फोटोज में जाएं, और फोटोज में जाके के फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, फ्रीलांसिंग, ये हमें एक इमेज मिल गई, ये हमें एक इमेज मिल गई, ये हमें एक इमेज मिल गई। इस इमेज के ऊपर हम यहाँ पर बीच में फ्रीलांसिंग लिख सकते हैं, ठीक है, इसी कैनवा को यूज करते हुए। फ्रीलांस ये है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, ये भी फ्रीलांस, ये कितना अच्छा है फ्रीलांसिंग का, सॉरी, वेबसाइट। अब वेबसाइट के थोड़ा सा ऊपर हम फ्रीलांसिंग लिखते हैं। इमेजेस ढूंढने में हमें कितना टाइम लगा है, तो ये आप लोग इजीली कैनवा के थ्रू अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, इस तरह से क्रिएटिव हो।
अच्छा, अब अगर हम अपने क्लाइंट की अपने सॉरी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को का एनालिसिस करने के लिए बैठे, कितनी हेडिंग्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितनी इमेजेस हैं, तो हमें 2 दिन लग जाएंगे और हम बैठकर वर्ड्स गिनते रहेंगे और चीजें करते रहेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ विच इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल पर जाना है और आप लोगों ने लिखना है एसईओ मिनियन एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ पर पहली वेबसाइट जो होगी आप उसके ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ से इसको कर लें जी ऐड टू क्रोम। ये एक एक्सटेंशन है एंड आई एम टेलिंग यू एक्सटेंशन आप लोगों की जिंदगी बहुत आसान करने वाली है। अच्छा जी, ये ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ प्लगइन्स के ऑप्शन पे जाना है और इसको पिन कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर तो हैं हमारे, बिल्कुल हैं। काफी अच्छा इन्होंने मुझे लग रहा है लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एसईओ मिनियन के जो लोगो है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर उसके बाद आपने करना है एनालाइज ऑन पेज एसईओ। यहाँ पर अगर आप देखें बहुत सारे और चीजें भी आ रही हैं, सर्च प्रीव्यू, चेक ब्रोकन लिंक्स, हाईलाइट ऑल लिंक्स। अच्छा, ये ऑल लिंक्स जो हैं बैक लिंक्स हैं, अभी कमिंग लेक्चर में बात करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम ऑन पेज को देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने टाइटल बता दिया जी कि टाइटल ये है और उसके इतने कैरेक्टर। उसके बाद उन्होंने ना डिस्क्रिप्शन बताई है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जब हम कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रीलांसिंग सर्च किया हुआ है, इसी को देख सकते हैं। ये जो बाहर से मुझे शो हो रही है ना, ये बेसिकली क्या है, ये है डिस्क्रिप्शन। इसको मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इसको सिंपल डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ये जो है आप लोग खुद सेट करते हैं, बट मैंने मुझे कंफर्म नहीं पता है ये बात, क्योंकि मैंने कभी ये चीज खुद एक्सपीरियंस नहीं की है। मैंने कभी नई चीजें देखी नहीं है मैंने, बट मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से, एक्सपर्ट एसईओ वालों से सुना है कि हम जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, गूगल कभी उसको यूज करते हैं और कभी गूगल खुद से दे देता है। अब आई डोंट नो, वल्लाहु आलम ये बात सही है नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू राइट इट। उसमें उस डिस्क्रिप्शन में आपके ब्लॉग के बारे में पता चलना चाहिए कि आपका ब्लॉग किस बारे में है। अब नीचे आते हैं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने H1 और H1 इन्होंने यूज किया हुआ है और इन्होंने 2 H1 यूज किए हुए हैं। आई थिंक इनका ब्लॉग पुराना लिखा हुआ है, क्योंकि अब 2 H1 नहीं यूज होते हैं, सिर्फ एक ही यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर शो ऑल हेडिंग्स पे कर लें तो आप देख रहे हैं इन्होंने सारे H2, H3, 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 H2, H3 और H4 सिर्फ एक है। और आई थिंक वो कोई बहुत छोटी सी चीज होगी, इसलिए H2 और H3 के नीचे मत जाएं। ठीक है, H2 है हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, उसके नीचे वालों का साइज बहुत स्लो होता है। अब इन्होंने 54 हेडिंग्स दी हैं, हमें भी कोशिश करनी है कि हम 60 दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें और इंफॉर्मेशन उनकी दिख जाएगी कि उन्होंने कौन से टैग्स यूज किए हैं, क्या टेक्स्ट है, सारी चीजें, उनके कितने कैरेक्टर्स हैं और कितने वर्ड्स हैं। वर्ड्स और कैरेक्टर्स का मैं बता चुकी हूँ डिफरेंस, उसको माइंड में रखिएगा। सारी चीजें ये यहाँ पर हमें शो करे, आप इसको इन डिटेल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इन्होंने टोटल इमेजेस भी 52 यूज की हैं, तो हमें ज्यादा करनी होंगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया, हमने एनालिसिस कर लिया अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का। अब हम लोगों ने जो है ब्लॉग खुद से लिखना है। ब्लॉग खुद से लिखने से पहले हम लोग आ जाते हैं एक फिलर टाइटल किस तरह से लिखना है उसके ऊपर। ठीक है, किलर टाइटल लिखना इज नॉट दैट इजी, समझ आ जाए तो वेरी इजी। कोई इसके अंदर साइंस नहीं है यार। जो आपका कीवर्ड है ना, उसमें आपने क्या करना है कि एक एडजेक्टिव ऐड कर दें और ना साथ में कोई नंबर ऐड कर दें। अगर एडजेक्टिव और नंबर नहीं ऐड हो रहा है तो उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में बना दें, हाउ टू, बाय, व्हाट, इस तरह से बस। और अगर तो किसी प्रोडक्ट के लिए आप लोग लिख रहे हैं, जैसा हमने पहले बात की एफिलिएट मार्केटिंग की,
तो उसके अंदर क्या लिख दें, ब्रैकेट में, टाइटल के आगे ब्रैकेट में लिख दें आप लोग, जैसे बेस्ट, फॉर एग्जाम्पल हम लेदर बैग्स की बात करें तो टाइटल आप बना सकते हैं बेस्ट 10 बेस्ट लेदर बैग्स इन 2021 और आगे बेस्ट सेलर्स। अब मुझे बताएं, अगर मैं हूं ना, मैं अगर तो खरीद रही हूँ लेदर बैग्स, ठीक है, और मैं उसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने किसी टाइटल के आगे ये बेस्ट सेलर्स का वर्ड देखा है ना, तो मैं तो उधर ही उसी को ओपन कर लूंगी, ठीक है। और ऐसा ही होता है, किलर टाइटल के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं है, एडजेक्टिव, नंबर और कोई एक ऐसा वर्ड ऐड कर दें जिससे लोग फौरन अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। और पॉसिबल है कि आप एडजेक्टिव ही एक ऐसा ऐड करते हैं जिससे लोग फौरन अट्रैक्ट हो जाए। अगर ये चीज नहीं हो सकती है, एडजेक्टिव और नंबर नहीं ऐड हो सकता है, तो हाउ टू, वाई, व्हाट, क्वेश्चन की फॉर्म में इसको करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जी अपने इस ब्लॉग के ऊपर, एनालिसिस कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना जो ब्लॉग लिखना है, ऑब्वियसली जो फ्रीलांसर्स हैं वो लोग तो अपना ब्लॉग प्रोवाइड करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ठीक है। और जो लोग अपना खुद का ब्लॉग लिख रहे हैं वो शायद पॉसिबल, अगर वर्डप्रेस पे है उनका ब्लॉग तो शायद वर्डप्रेस पे डायरेक्ट अपलोड कर दें, विक्स पे है तो शायद विक्स पे अपलोड कर दें, कुछ कह नहीं सकती मैं, मतलब ऑब्वियसली आप लोग की ये अपने अपने ब्लॉग्स की बात है कि किस वेबसाइट के ऊपर आपके ब्लॉग्स बने हुए हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने जो अपने ब्लॉग की सेटिंग वर्ड में करनी है वो आप लोगों ने किस तरह से करनी है जी। ये मैं वर्ड ओपन कर रही हूँ, मैंने अभी इसी जो था ना, ये वाला जो ब्लॉग था इसी को कॉपी किया फॉर द टाइम भी, और थोड़ा सा किया, पूरा नहीं किया, पूरा बहुत बड़ा है इसका, तो इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ब्लॉग लिख लिया है, और ओके सॉरी मैंने गलती से वर्ड पैड ओपन कर दिया, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाह रही थी, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पर जी ये ओपन हो रहा है। आई होप अभी तक की सारी चीजें क्लियर हूँ। आई नो थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, नहीं समझ आ रही है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लें, मैं गाइड कर दूंगी, वरना लेक्चर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, आप लोग अच्छे से पूरी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है, और अब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी हेडिंग है और ये मैं चाहती हूँ कि ये H2 हो जाए। अभी यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल, इसको मैं क्या कर दूंगी, हेडिंग 2, तो ये हो जाएगा H2। हेडिंग 3 तो ये हो जाएगा H3, हेडिंग 4 तो ये हो जाएगा H4। अच्छा, अगर तो हेडिंग्स चेंज करते हुए इनका कलर चेंज होता है ना, नो नीड टू वरी, जो इनका कलर हो रहा है उसको रहने दें। इसी तरह से अगर मेरी ये एक वो है, एक मेरा ये है हेडिंग है H3, तो ये और वो हो गया, ठीक है। और जो मेरा टाइटल होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टाइटल, तो इसको मैं कर दूंगी हेडिंग 1, ठीक है। अब कलर इसका ब्लू हो गया है, लीव इट, नो नीड टू वरी। अच्छा, जिन लोगों की अपनी वेबसाइट है, जब आप लोग वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, वर्डप्रेस या विक्स जो भी जिस पे भी बना हुआ है, आप जब उसके ऊपर अपने ब्लॉग को अपलोड करेंगे तो चेक कर लीजिएगा कि हेडिंग्स H2 H3 में ही है वहां पे, और जो फ्रीलांसर नहीं है उनकी करने की चीज नहीं है, ये उनके क्लाइंट को खुद ही देखना होगा और वो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या चीज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है, मैंने आप लोगों को बताया है कीवर्ड रिसर्च एचएफ से कैसे करनी है, सर्च के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन दिया, टाइटल किलर कैसे लिखना है वो बताया, क्लाइंट्स हमें क्या प्रोवाइड करेंगे वो बताया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को गूगल से रिलेटेड कुछ 2-3 बातें बताऊंगी, बट मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को समझा रही ताकि आप लोग क्लियर हो। एसईओ का इंट्रो था, एसईओ मिनियन से एनालिसिस कैसे करना है वो था, नीड पटेट के बारे में थोड़ा सा बताया। अब हम आते हैं कीवर्ड जो हमने अपने ब्लॉग के लिए सिलेक्ट किया, हमने वो अपने ब्लॉग में लिखना कितनी दफा है। सबसे पहली चीज, गूगल ने नहीं बताया हुआ कि अगर 5 दफा लिखेंगे 10 दफा लिखेंगे तो मैं रैंक करूंगा, ऐसी बात गूगल ने नहीं की है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये आप लोगों ने जो है वो अपने उसके कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। ये बात मैं आप लोगों को 2-3 दफा बोलूंगी, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। कीवर्ड स्टफिंग जब आप करते हैं तो गूगल को लगता है कि आप ना गूगल के क्यों ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग तो नहीं चेक कर रहे, रोबोट्स हैं, तो उनको लगता है कि आप रोबोट्स के साथ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड यू वांट टू जस्ट लाइक यू जस्ट वांट टू रैंक योर ब्लॉग इंस्टेंटली, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। गूगल को अच्छा लगता है लॉन्ग कंटेंट और वर्थ रीडिंग कंटेंट। अगर वो अच्छा नहीं लिखा हुआ ना, तो चाहे वो 10,000 का वर्ड्स का हो, Google is not going to rank it. But if it's worth reading, if it's amazing, if the information is not plagiarized, if it's correct, it's perfect, Google is gonna rank it for sure. ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग आप लोगों ने नहीं करनी है। आप लोग कर क्या सकते हैं कि कीवर्ड जो होता है उसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, और ये नहीं कि एक ही सिनोनिम बार बार, डिफरेंट सिनोनिम्स आप ऐड कर सकते हैं। वो भी गूगल को पता चल रहा होता है कि अच्छा ये इस चीज के बारे में ब्लॉग बात हो रहा है, लेकिन ये सेम वर्ड बार बार यूज करते हैं, तो वो गूगल को लगता है कि मेरे एल्गोरिथम के साथ प्ले किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वैसे आप लोग कीवर्ड्स, आप लोग नहीं, जो लोग कीवर्ड स्टफिंग करते हैं उनके माइंड में होता कुछ यही ऐसा ही है। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, प्लीज प्लीज प्लीज। गूगल ने कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं दी हुई है, तो बिल्कुल भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। um, आप लोग जो है ना कीवर्ड को नेचुरली आने दें ब्लॉग पोस्ट में, तो स्टफ मत करें। नेचुरली अगर वो कहीं पर आ रहा है किसी लाइन में तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कीवर्ड स्टफ ना करें, क्योंकि अगर हम लोग कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं और वो नेचुरली नहीं आ रहा होता ना, तो वो और ज्यादा बुरा लगता है, और गूगल उसको फिर बिल्कुल नहीं रैंक करता जो नेचुरली नहीं आ रहे होते हैं। और नेचुरली आ जाए, कम आ जाए, गूगल उसको फिर रैंक कर देगा, लेकिन स्टफिंग की होगी तो नहीं रैंक करेगा। अच्छा, मैं ना आप लोग को यहाँ पर एक ब्लॉग जो लिखते हैं ना उसकी एक टिप देने लगी हूँ। अगर ब्लॉग के एंड पे कंक्लूजन ऐड कर दिया जाए ना, तो दैट्स वेरी गुड। होता क्या है कि जिन लोगों को लंबे लंबे ब्लॉग नहीं पढ़ने हो, तो वो आके से थोड़ा सा कंक्लूजन पढ़ लेते हैं ना, तो उन लोगों के लिए सही रहता है। ठीक है, और फिर लोगों के माइंड में आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट रजिस्टर हो जाती है कि यार ये बंदा कंक्लूजन लिख देता है, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लो। ठीक है, तो आप लोग जो हैं वो कंक्लूजन लिख लिया करें, इट्स गुड। ठीक है, जिनका अपना ब्लॉग है और जिनकी वेबसाइट जो क्लाइंट्स के लिए काम करें, क्लाइंट्स को मशवरा दें। जिस तरह से मैंने पहले बात की थी कि क्लाइंट्स को मशवरा देने से उनको ये लगता है कि जी ये बंदा इस चीज में, इस बंदे को पता है, एक्सपर्ट है क्या चीज किस तरह से करनी है, तो वो आपसे इम्प्रेस होता है और उस बेसिस पे आपको रिव्यू अच्छा मिल जाता है। कीवर्ड की जो सीपीसी वगैरह है वो आप अपने क्लाइंट से पूछें, बट उनको गाइड जरूर करें कि स्टार्टिंग में कम हो तो इट्स बेटर। ठीक है, अच्छा, अब ये तो चीज हो गई है कि हमने एक ब्लॉग को कॉपी पेस्ट किया और हमने इसके अंदर चीजें कर ली एडिट, बट हमने खुद ने किस तरह से ब्लॉग लिखना है, हाउ टू राइट एन ब्लॉग और प्लान इट बिफोर राइटिंग। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब आप लोगों ने करना क्या है जी, ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ H1 H2 समझाने के लिए किया था। मैं ब्लॉग लिखकर दिखाऊंगी नहीं अभी, लेक्चर ऑलरेडी आई नो काफी लंबा हो चुका है। तो हम करने क्या वाले हैं कि हम लोग सारी चीजों को बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मैं देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों की क्या लर्निंग है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ब्लॉग लिखने पहले से पहले उसकी रिसर्च किस तरह से करनी, मैं अभी आप लोगों को वो बताऊंगी। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने ब्लॉग की किस तरह से करनी है रिसर्च। मैं जाती हूँ गूगल पे और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स फॉर बिगिनर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं स्टार्टिंग के कुछ जो ब्लॉग्स है ना उनको यहाँ पर ओपन कर लूँ। ठीक है, और मैं इन सबको पढ़ूंगी। ऑब्वियसली मुझे तो इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में, मैं इन सबको पढ़ूंगी और मैं इन सबको पढ़ने के बाद इन सबको अपने वर्ड्स में कर कर और बीच में अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर कर उसको एक अच्छा सा ब्लॉग जो है वो बना लूंगी।
रिसर्च करनी क्या है, वेबसाइट्स निकालने हैं, उनको पूरा पूरा पढ़ें, और जहां से आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इनका अपवर्क वाला पैराग्राफ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्या करूंगी कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगी। जो चीजें मुझे लग रहा है कि यार ये बहुत ही अच्छी हैं और मुझे इनके बारे में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है या मुझे नहीं पता है, मैं उनको यहाँ पर सेव कर लूंगी। बट मैं सेम नहीं लिखूंगी एज इट इज, बिकॉज दैट विल बी प्लेजरिज्म। मैं अब इनको अपने वर्ड्स में लिख लूंगी, और मैं इनमें थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर कर, ये है रिसर्च वर्क। आप लोगों ने इस तरह से रिसर्च करनी है, सारे सारे ब्लॉग्स पढ़ने हैं, पढ़कर आप लोगों को जो बहुत अच्छा लग रहा है उसके बारे में आप लोगों ने उसको एक साइड पर रखकर बाद में अपना ब्लॉग जो है लिख लेना है। मैं अभी ब्लॉग इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ जो चीजें मैंने अभी समझाई हैं उनको सीख, क्योंकि हमारी असाइनमेंट अभी इसी से रिलेटेड है, तो उनको सीखकर आप लोगों को अभी तक क्या समझ आई है, डोंट वरी। हम लोग, मैं खुद भी आप लोगों को जो है कोशिश करूंगी कि शायद मैं जूम पर लेकर आप लोगों को एक ब्लॉग लिख के दिखा दूं, या मैं किसी रिकॉर्डेड लेक्चर में ही उस चीज को कर दूं। लेक्चर काफी लंबा हो गया इसलिए अभी इस लेक्चर में तो नहीं हम कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग उस चीज को कवर नहीं करेंगे, लेकिन सारी चीजें सिखाऊंगी किस तरह से क्या क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, आप लोगों की भी देखूंगी कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सारी चीजें खुद भी करके दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिखा रही हूँ और मतलब कैसे करते हैं वो सिर्फ डिक्टेट कर रही हूँ, खुद नहीं करके दिखाऊंगी। अभी समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जब सब कुछ समझ में आ जाएगा तो उसके बाद जब मैं एंड पर किसी चीज को बैठकर लिखूंगी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी कि ओके, यहाँ 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 ये चीज इम्प्लीमेंट हुई है। ठीक है, आई विल ट्राई जूम सेशन या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी होगा। अब हम चले जाते हैं जी अपनी असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट आज की थोड़ी सी लेंदी है, अगर आप लोगों को इसके लिए थोड़े से ज्यादा दिन चाहिए हुए, लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोगों को थोड़े से ज्यादा दिन दे दूँ। पहली चीज तो ये कि आप लोगों ने जो अपनी नेट सिलेक्ट की थी, और उसके बाद नेट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कल लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो थे वो किए थे। उन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में से कोई भी एक कीवर्ड पिकअप करें, ठीक है, और उनके ऊपर आपने एक 500 वर्ड्स का ब्लॉग लिखना है, और आप लोगों ने किलर हेडलाइन लिखनी है और उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना है, जिस तरह से मैंने ओरिएंटेशन लेक्चर में समझाया था। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप सारी चीजें समझ आई हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, लेक्चर दोबारा देखें, थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, शायद थोड़ा टाइम लगे समझने में। um, आप लोग कोई चीज समझना एक्स्ट्रा चाहते हैं मुझे बता दें। अगर तो वो कोर्स आउटलाइन में नहीं है और आप लोगों को समझनी है और मैं उस चीज के बारे में एक्सपर्टीज है मेरी, तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो किसी ना किसी लेक्चर में या जूम सेशन में कुछ कर कर मैं आप लोगों को समझा दूँ। ठीक है, आप जब यहाँ सीखने आए हैं एंड माई ड्यूटी इसके मैं आप लोगों को अच्छे से सिखाऊं। अगर आप लोग यहाँ से सीख कर नहीं जाएंगे तो दैट इज माई फॉल्ट। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएं, इसलिए मैं हर लेक्चर में ये बहुत ज्यादा कैरी होती हूँ कि ग्रुप में पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें। सो अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कल की असाइनमेंट जो है वो कुछ एक दो ने अपलोड की है, अभी मैं करती हूँ चेक, बट अभी 4 दिन का टाइम है, तो डेडलाइन का वेट करें। जिस दिन डेडलाइन खत्म होगी उसी दिन मैं चेक करना स्टार्ट करूंगी और फिर बारी बारी आप सबको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।